हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी हेडलाइन है ट्रम्प डिसरप्टर इन चीफ बिकम्स द अनलाइकली पीस मेकर इन गाजा। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल की हेडलाइन को समझते हैं। ट्रम्प डिसरप्टर इन चीफ बिकम्स द अनलाइकली पीस मेकर इन गाजा। ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की बात हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट है डिसरप्टर इन चीफ। इनकी यहाँ क्वालिटी बताई जा रही है। डिसरप्टर का मतलब होता है बदलाव लाने वाला, उथल पुथल मचाने वाला, ट्रबल मेकर यानी मुश्किलें पैदा करने वाला, या उनकी ऐसी इमेज है ट्रम्प की कि वो उथल पुथल मचाकर बदलाव लाते हैं और ट्रबल मेकर हैं। बिकम्स, इन चीफ का मतलब है प्रमुख, ठीक है, जिन्हें जो कि नेता कह सकते हैं, प्रमुख कह सकते हैं। तो ट्रम्प जो अब तक सबसे बड़ा बदलाव लाने वाले नेता माने जाते थे, बिकम्स ये वर्ब है यहाँ पे, बन गए हैं द अनलाइकली। अनलाइकली मीन्स अप्रत्याशित रूप से, इम्प्रॉबेबल या फिर डाउटफुल या फिर अनएक्सपेक्टेडली। पीस मेकर, पीस मेकर मीन्स शांति स्थापित करने वाले। इन गाजा, गाजा में। तो ट्रम्प जो अब तक सबसे बड़ा बदलाव या उथल पुथल मचाने वाले नेता माने जाते थे, अब गाजा में अप्रत्याशित रूप से शांति स्थापित करने वाले बन गए। अप्रत्याशित इसलिए यूज किया गया, अनलाइकली इसलिए यूज किया गया है कि डाउट है लोगों को संदेह है, शक है कि ट्रम्प अचानक से मैसेंजर ऑफ पीस कैसे बन गए हैं, है ना, क्योंकि वो तो डिसरप्टर इन चीफ है, यानी कि उथल पुथल मचाने वाले प्रमुख हैं, नेता हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रम्प जो अब तक सबसे बड़ा उथल पुथल लाने वाले नेता माने जाते थे, अब गाजा में अप्रत्याशित रूप से शांति स्थापित करने वाले बन गए हैं। मतलब समझते हैं इस हेडलाइन का कि ट्रम्प जिन्हें पहले एक उथल पुथल मचाने वाला या बड़े बदलाव लाने वाला नेता माना जाता था, अब वही व्यक्ति गाजा में शांति लाने की कोशिश कर रहा है। यानी जो पहले विवादों से जुड़े थे, अब शांति के प्रतीक बन गए हैं, मैसेंजर ऑफ पीस बन गए हैं। आर्टिकल रीड करते हैं। After 2 years of unrelenting bloodshed, it is difficult to overstate the significance in West Asia of the events of October 13th. In line with the ceasefire signed between Israel and Hamas less than a week ago, Hamas freed all 20 remaining Israeli hostages, with the planned release of 28 dead hostages, only 4 bodies having been reportedly returned so far. Unrelenting means लगातार, persistent, continuous. Bloodshed means खून खराबा, violence. Overstate means बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्तिपूर्ण, exaggerate. Significance means महत्व, importance. Ceasefire युद्ध विराम, truce. Freed मुक्त किया, आजाद किया, रिहा किया. Released. Remaining शेष, बचा हुआ, left over. Hostage बंधक, captive. Planned योजनाबद्ध, intended. रिपोर्टेडली कथित रूप से, अलिजली यानी ऐसा कहा गया, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया। रिटर्न्ड वापस किया, रिस्टोर्ड इवेंट घटना, इंसिडेंट। इन लाइन विथ एक फ्रेज है विच मीन्स के अनुरूप, के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विथ। आफ्टर 2 years ऑफ अनरिलेंटिंग ब्लडशेड, अनरिलेंटिंग मीन्स लगातार, ब्लडशेड मीन्स खून खराबे। 2 years 2 साल के बाद, लगातार खून खराबे के 2 सालों के बाद, या फिर कह सकते हैं 2 वर्षों के लगातार खून खराबे के बाद, इट इज डिफिकल्ट ये मुश्किल है, टू ओवरस्टेट इसे ओवरस्टेट यानी कि इसे बढ़ा चढ़ाकर कहना, द सिग्निफिकेंस ऑफ महत्व को बढ़ा चढ़ाकर कहना मुश्किल है, या ये अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, इन वेस्ट एशिया पश्चिम एशिया में, ऑफ द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर 13th अक्टूबर 13th को जो घटनाएं हुई, ठीक है, जो घटनाएं हुई अक्टूबर 13th को, उसके महत्व को अतिशयोक्तिपूर्ण कहना मुश्किल होगा। ठीक है, ये मतलब है कहने का, क्योंकि यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि पिछले 2 सालों से लगातार जो हिंसा और खून खराबा चल रहा था, इसलिए 13 अक्टूबर को जो घटनाएं हुई उनका महत्व इतना बड़ा है कि उसे बढ़ा चढ़ाकर कहा हुआ, यानी कि अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं माना जा सकता। यानी उन घटनाओं का महत्व सचमुच बहुत ज्यादा है और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 2 साल जो खून खराबा चल रहा था उस पर युद्ध विराम कर दिया गया है, इसलिए 13 अक्टूबर को ये डिसीजन लिया गया, और ये डिसीजन बहुत महत्व रखता है और ये अतिशयोक्तिपूर्ण बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इन लाइन विद द सीज फायर, इन लाइन मतलब इन लाइन विद मीन्स के अनुसार,
द सीज फायर, युद्ध विराम साइंड बिटवीन, जो कि साइन किया गया बिटवीन इजराइल एंड हमास, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध विराम साइन किया गया उसके अनुसार, इन लाइन विद, उसके अनुसार लेस देन अ वीक अगो, जो साइन किया गया एक हफ्ते से भी कम समय हुआ है जिसको, ठीक है, उसके अनुसार हमास फ्रीड, हमास ने आज़ाद कर दिए ऑल 20 रिमेनिंग इजरायली होस्टेजेस, हमास ने 20 बचे हुए इजराइल के बंधकों को रिहा कर दिया, ठीक है, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, फ्रीड वर्ब है। विद द प्लान रिलीज, जो योजना थी, योजना क्या थी, योजना के साथ प्लान रिलीज यानी योजना थी रिहा करने की ऑफ 28 डेड होस्टेजेस, 28 मृत यानी मरे हुए बंधकों की रिहाई की योजना के साथ, ठीक है। ओनली 4 बॉडीज, केवल 4 बॉडीज ही हैं जो हैविंग बीन रिपोर्टेडली, जिनकी सूचना मिली है, रिटर्न सो फार, वापस की गई है अब तक, सो फार मीन्स अब तक, तो 28 मृत बंधकों की रिहाई की योजना के साथ अब तक केवल 4 शव ही लौटाए जाने की सूचना है, ठीक है। बात ये हुई थी कि 28 डेड बॉडीज वापस की जाएंगी, लेकिन सिर्फ 4 बॉडीज ही वापस की गई हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 2 वर्षों के लगातार खून खराबे के बाद 13 अक्टूबर की घटनाओं का पश्चिम एशिया में महत्व अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। एक सप्ताह से भी कम समय पहले इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम के अनुसार हमास ने शेष बचे सभी 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। 28 मृत बंधकों की रिहाई की योजना के साथ अब तक केवल 4 शव ही लौटाए जाने की सूचना है। Israeli ministers in turn approved a list of over 1,700 Palestinian prisoners for release, some of whom were taken by bus to Gaza and the West Bank shortly after the hostages were freed. This exchange marks an enormously welcome breakthrough, the closest the region has come to a conclusion of the brutal war that has killed at least 66,000 Palestinians and 2,000 Israelis and sparked a famine in parts of the Gaza Strip. Approved means मंजूर किया, authorized, prisoners कैदी, captives, release रिहाई, liberation, shortly after थोड़ी देर बाद, soon after, freed means रिहा किया, released, exchange अदला बदली, swap, enormously अत्यधिक, greatly, welcome स्वागत योग्य, pleasing, breakthrough means बड़ी उपलब्धि, बड़ी प्रगति, advancement, conclusion निष्कर्ष, नतीजा, end, brutal क्रूर, cruel, ruthless, war means युद्ध, conflict, sparked भड़काया, triggered, famine means अकाल, भुखमरी, starvation, strip means पट्टी, क्षेत्र, zone. Israeli ministers in turn मतलब बदले में, इजरायली मिनिस्टर्स ने, यहाँ ध्यान दीजिएगा ब्लू से है जो वो सब्जेक्ट है और रेड से जो है वो वर्ब है, ठीक है। सेंटेंस का सेंटेंस देखिए, इजरायली मिनिस्टर, इजरायली मंत्रियों ने बदले में अप्रूव कर दिया, मंजूरी दे दी, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म, अ लिस्ट ऑफ ओवर 1700 से अधिक पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, फिलिस्तीनी कैदियों की फॉर रिलीज, रिहाई के लिए, ठीक है। तो 1700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए एक सूची को मंजूरी दे दी, एक लिस्ट को मंजूरी दे दी, अप्रूवल दे दिया। सम ऑफ होम, जिनमें से कुछ, सम ऑफ होम मीन्स जिनमें से कुछ, वर टेकन ले जाए गए, बाय बस, बस से ले जाए गए, टू गाजा, गाजा लेकर उन्हें ले जाया गया, ठीक है, जिनमें से कुछ को, एंड द वेस्ट बैंक, गाजा और वेस्ट बैंक यानी पश्चिमी तट ले जाया गया। शॉर्टली आफ्टर, कुछ ही समय बाद, द होस्टेजेस वर फ्रीड, जब बंधकों को रिहा किया गया, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो बदले में इजरायली मंत्रियों ने रिहाई के लिए 1700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों की एक सूची को मंजूरी दी, जिनमें से कुछ को बंधकों की रिहाई के तुरंत बाद बस से गाजा और पश्चिमी तट ले जाया गया। दिस एक्सचेंज, ये आदान प्रदान जो है, ठीक है ना, ये अदला बदली जो है, मार्क्स, ये दिखाता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से दिखाता है, एंड इनॉर्मसली अत्यधिक, वेलकम मीन्स स्वागत योग्य, स्वागत करने लायक, ब्रेक थ्रू मतलब सफलता, बहुत ही स्वागत करने लायक सफलता को दर्शाता है, दिखाता है, ठीक है। ये आदान प्रदान जो है, ये अदला बदली जो है, एक बेहद स्वागत योग्य सफलता को दिखाता है। द क्लोजेस्ट द रीजन, क्लोजेस्ट मतलब जितना ज्यादा पास, द रीजन ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है
जितना ज्यादा पास आ गया है, हैज कम मतलब आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में कम की थर्ड फॉर्म। ये क्षेत्र जितना ज्यादा पास आ गया है टू अ कंक्लूजन, निष्कर्ष की तरफ आ गया है, ठीक है, नतीजे की तरफ या फिर युद्ध के समापन की तरफ, ऑफ द ब्रूटल वॉर, एक बहुत ही क्रूर युद्ध के, एक बहुत ही क्रूर लड़ाई के अंत की तरफ आ गया है। कंक्लूजन मीन्स अंत की तरफ आ गया है। दैट हैज किल्ड, जिसने मार दिए हैं, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में किल की थर्ड फॉर्म, जिसने मार दिए हैं एटलीस्ट कम से कम 66,000 पैलेस्टीनियंस को एंड 2,000 इजराइलीज को। एंड स्पार्क्ड, और स्पार्क कर दिया है यानी कि भड़का दिया है, अ फेमिन, भुखमरी को, अकाल को भड़का दिया है, इन पार्ट्स ऑफ, हिस्सों में, ऑफ द गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी के कई इलाकों में भुखमरी को भड़का दिया है, भुखमरी पैदा कर दी है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बदले में इजरायली मंत्रियों ने रिहाई के लिए 1,700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों की एक सूची को मंजूरी दी, जिनमें से कुछ को बंधकों की रिहाई के तुरंत बाद बस से गाजा और पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक ले जाया गया। ये अदला बदली एक बेहद स्वागत योग्य सफलता है। यह क्षेत्र उस क्रूर युद्ध के समापन के या अंत के सबसे करीब पहुंच गया है, जिसमें कम से कम 66,000 फिलिस्तीनी और 2,000 इजरायली मारे गए हैं, और गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों में अकाल यानी कि भुखमरी पड़ गई है या फिर हो गई है। At the center of it all is US President Donald Trump, who flew to Israel and was given a standing ovation in the country's parliament. The polarizing president and disruptor-in-chief is now the unlikely peacemaker in one of the world's most intractable conflicts. His claim of a lasting peace may be premature, but if it happens, it will be a remarkable achievement. At the center of, केंद्र में, मेन फोकस, स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होकर तालियां बजाना, खड़े होकर सम्मान देना, अपलॉज, पार्लियामेंट, संसद, लेजिस्लेचर, पोलराइजिंग मीन्स विभाजन पैदा करने वाला, डिवाइड करने वाला, बंटवारा पैदा करने वाला, डिसरप्टर मीन्स बाधा डालने वाला, मुश्किलें पैदा करने वाला, ट्रबल मेकर, इन चीफ मीन्स प्रमुख, मुखिया, हेड, पीस मेकर, शांति दूत, मीडिएटर, इंट्रैक्टेबल मीन्स कठिन, सबसे मुश्किल, स्टबन, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, युद्ध, लड़ाई, क्लैश, लास्टिंग मीन्स स्थायी, एंड्योरिंग, प्रीमेच्योर, जल्दबाजी में किया गया, हेस्टी, रिमार्केबल, उल्लेखनीय, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, अचीवमेंट, उपलब्धि, अकम्प्लिशमेंट। एट द सेंटर ऑफ इट ऑल, इन सभी के केंद्र में, इन सभी जो अब सब कुछ हो रहा है इसके केंद्र में क्या है, इज यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है। इन सभी के केंद्र में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हु फ्लू टू, जो कि गए, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म में फ्लू, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, जो कि गए टू इजराइल, जो कि इजराइल गए, एंड वॉज गिवन, और उन्हें दिया गया, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है गिव की, उन्हें दिया गया अ स्टैंडिंग ओवेशन, उन्हें खड़े होकर सम्मान दिया गया, इन द कंट्रीज, देश के पार्लियामेंट में, देश के संसद में, यानी इजराइल के संसद में उन्हें खड़े होकर सम्मान दिया गया, उनके लिए तालियां बजाई गई। द पोलराइजिंग प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट जो है, यूएस के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पोलराइजिंग, उन्हें कहा गया पोलराइजिंग यानी कि विभाजन पैदा करने वाला, ठीक है, डिवाइड करने वाला, एंड डिसरप्टर इन चीफ, और मुश्किलें पैदा करने वाला नेता, ठीक है। तो ये विभाजनकारी, पोलराइजिंग राष्ट्रपति और अशांति पैदा करने वाले प्रमुख, इन चीफ मतलब प्रमुख, और अशांति पैदा करने वाले प्रमुख, इज नाउ, अब हैं क्या, द अनलाइकली, अप्रत्याशित रूप से, पीस मेकर, शांति फैलाने वाले, ठीक है, इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंट्रैक्टेबल, दुनिया के सबसे कठिन संघर्ष जो हैं उनमें से एक था ये, इजराइल और हमास का जो संघर्ष था, वो युद्ध था, वो दुनिया के सबसे कठिन संघर्षों में से एक था, उसमें यह पीस मेकर की भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि विभाजनकारी, पोलराइजिंग राष्ट्रपति और शांति पैदा करने वाले प्रमुख अब दुनिया के सबसे मुश्किल युद्ध में से एक में अप्रत्याशित रूप से, अनलाइकली, एक शांति दूत बन गए हैं, एक मैसेंजर ऑफ पीस बन गए हैं, ठीक है।
और किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा है। हिज क्लेम ऑफ अ लास्टिंग पीस, उनका ये दावा, ट्रंप ने दावा किया ऑफ अ लास्टिंग पीस, कि ये पीस जो है, उन्होंने जो शांति करवाई है उनके बीच में, वो अब रहेगी, हमेशा रहेगी। लास्टिंग मतलब स्थायी है, हमेशा रहेगी। मे बी प्रीमेच्योर, उनका ये कहना मे बी प्रीमेच्योर। हिज क्लेम मतलब उनका ये दावा, ठीक है, उनका ये दावा कि ये जो पीस है, शांति है, ये स्थायी है, हमेशा रहेगी। मे बी प्रीमेच्योर, ये जल्दबाजी में बोली गई बात हो सकती है। बट इफ इट हैपन्स, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, इट विल बी, यहाँ फ्यूचर टेंस है, इट विल बी अ रिमार्केबल अचीवमेंट, ये एक बहुत उल्लेखनीय सफलता होगी। ये बहुत ही उल्लेखनीय, यानी कि जिसका जिक्र किया जाएगा आगे तक, जिसके बारे में बात की जाएगी, उल्लेख किया जाएगा, ऐसी सफलता होगी, ठीक है, यानी बहुत बड़ी सफलता होगी। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सबके केंद्र में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो इजराइल गए और वहां की संसद में उन्हें खड़े होकर के सम्मान यानी स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। ये विभाजनकारी, पोलराइजिंग राष्ट्रपति और अशांति पैदा करने वाले, उथल पुथल पैदा करने वाले प्रमुख अब दुनिया के सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक में अचानक से शांति दूत बन गए हैं। उनका ये दावा कि स्थायी शांति हुई, यानी ये शांति जो उन्होंने कराई है या हुई है, वो हमेशा के लिए हुई है, शायद अभी जल्दबाजी है, लेकिन अगर ये सच होता, अगर ऐसा सच में हो जाता है, तो ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी, उल्लेखनीय सफलता होगी। In his speech to the Knesset, lasting over an hour, Trump said that the ceasefire signified not only the end of the war but also of the age of terror and death. Even as Israeli officials who spoke before him, including Prime Minister Benjamin Netanyahu, lavished praise on Trump, the US president lauded Israel, directed Netanyahu to be nice, suggested that he be pardoned, hinted at a potential deal with Iran, and made only passing references to Gaza. Ceasefire, युद्ध विराम, truce, signify, दर्शाना, indicate, lavish means भरपूर देना, bestow, laud means सराहना करना, commend, directed means निर्देश दिया, instructed, be nice, विनम्र रहना, अच्छे रहना, be kind, suggested, सलाह दी, proposed, pardoned, माफ किया, forgiven, hinted, संकेत दिया, implied, potential, संभावित यानी भविष्य में होने वाले, possible, deal means समझौता, agreement, passing reference means हल्का सा जिक्र, casual mention, officials means अधिकारी, functionaries, Knesset इजरायली संसद, ये इजरायली संसद है, इजरायली पार्लियामेंट, उसे कहते हैं Knesset. In his speech to the Knesset में अपने लास्टिंग ओवर एन आवर मीन्स से ज़्यादा, एक घंटे से भी ज़्यादा, इन हिज स्पीच अपने भाषण में, टू द Knesset में अपने एक घंटे से ज़्यादा लंबे भाषण में, ट्रंप ने कहा, सिंपल पास्ट टेंस, सेड, क्या कहा, दैट द सीज फायर, कि ये जो युद्ध विराम हुआ है, सिग्निफाइड इसने दिखाया है, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पे, सिग्निफाइड सेकेंड फॉर्म, इसने दिखाया नॉट ओनली द एंड ऑफ, ना सिर्फ अंत को, ऑफ द वॉर, युद्ध के अंत को दिखाया है, बट ऑल्सो ऑफ द एज ऑफ, बल्कि आतंक और मौत के युग के अंत का भी प्रतीक है। आतंक और मौत के युग के अंत का भी प्रतीक है ये, ठीक है, उसको भी दर्शाता है। ऑलराइट, इवन एज इजरायली ऑफिशियल्स, हालांकि इजरायली ऑफिशियल्स, इजरायली अधिकारियों में, हु स्पोक बिफोर हिम, जो कि उनसे पहले बोले, ट्रंप के बोलने से पहले इजरायली ऑफिशियल्स ने भी स्पीच दी है, उन्होंने बोला, हु स्पोक बिफोर हिम, जो उनसे पहले बोले, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल थे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे, वो भी पहले बोल चुके थे। लेविश्ड, यहाँ पे वर्ब आई इसकी, ठीक है, इजरायली ऑफिशियल्स, उसके बाद ही सब्जेक्ट की ये वर्ब है, ठीक है, लेविश्ड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट। लेविश मतलब भर भर के की, यानी भरपूर तारीफ की, प्रेज मतलब तारीफ, भरपूर तारीफ की ऑन ट्रंप की भरपूर तारीफ की, ठीक है, जमकर तारीफ की। तो हालांकि उनसे पहले बोलने वाले इजरायली अधिकारियों, जिनमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे, उन्होंने ट्रंप की जमकर तारीफ की। द यूएस प्रेसिडेंट, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट लॉर्डेड मीन सराहना की, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म, इजराइल की सराहना की। और क्या 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 सारे वर्ब्स देखिए, डायरेक्टेड निर्देश दिए नेतन्याहू को,
यानी प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को निर्देश दिए टू बी नाइस, अच्छा बने रहने के लिए, सजेस्टेड और उन्हें सजेस्ट किया दैट ही बी पार्डन्ड, कि वो उन्हें माफ करने का सजेशन दिया, उन्हें माफ करने का सुझाव दिया, हिंटेड एट, हिंटेड मतलब और संकेत दिया, एट अ पोटेंशियल संभावित समझौता विद ईरान, ईरान के साथ संभावित यानी जो हो सकता है पॉसिबिलिटी है उस समझौते का संकेत दिया, एंड मेड और मेड ओनली पासिंग रेफरेंसेस, पासिंग मतलब हल्का सा जिक्र किया टू गाजा, गाजा का हल्का सा जिक्र किया, मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड, और गाजा का सिर्फ हल्का सा जिक्र किया। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। किनेसेट में अपने 1 घंटे से ज्यादा लंबे भाषण में ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम न सिर्फ युद्ध के अंत का बल्कि आतंक और मौत के युग का, आतंक और मौत के युग के अंत का भी प्रतीक है। हालांकि उनसे पहले बोलने वाले इजरायली अधिकारियों, जिनमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे, उन्होंने ट्रंप की जमकर तारीफ की, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल की तारीफ की, नेतन्याहू को अच्छा व्यवहार करने की हिदायत दी, यानी अच्छे बने रहने की, टू बी नाइस, अच्छे बने रहने की हिदायत दी, उन्हें माफ करने का सुझाव दिया, ईरान के साथ आगे होने वाले समझौते का संकेत दिया और गाजा का सिर्फ हल्का सा जिक्र किया। His claim that Israel has no more to achieve on the battlefield and is shifting the burden to build their people up onto the Palestinians signal the difficult challenges ahead. For now, the ceasefire that Trump has forced upon Netanyahu offers long-awaited relief to Gaza. Achieve means प्राप्त करना, attain, battlefield युद्ध क्षेत्र, war front, shifting means स्थानांतरित करना यानी एक से दूसरे को दे देना, transferring. Burden means बोझ, load, build up, विकसित करना, विकास करना, डेवलप। सिग्नल मीन संकेत देना, इशारा देना, इंडिकेट। सीज फायर युद्ध विराम, ट्रूस। फोर्स अपॉन मतलब जबरदस्ती थोपना, इम्पोज। रिलीफ राहत, कंफर्ट। लॉन्ग अवेटेड लंबे समय से जिसका इंतजार हो, एंटिसिपेटेड। चैलेंजेस मीन्स चुनौतियां, डिफिकल्टीज। हिज क्लेम उनका दावा, उनका मतलब ट्रंप की बात करें, उनका दावा दैट इजराइल हैज, इजराइल के पास नहीं है, नो मोर अब और नहीं है, टू अचीव अब और कुछ अचीव करने के लिए नहीं बचा है, ऑन द बैटलफील्ड युद्ध क्षेत्र में जो इजराइल युद्ध कर रहा था अभी तक, अब उस बैटलफील्ड पर उसे पाने के लिए अब कुछ और बचा नहीं है। ठीक है, ये दावा किया उन्होंने। एंड हिज शिफ्टिंग और उन्होंने शिफ्ट किया, क्या शिफ्ट किया, द बर्डन बोझ को शिफ्ट किया यानी दिया किसी और को देना, टू बिल्ड देयर पीपल कि अपने लोगों का विकास करे, ऑन टू द पैलेस्टीनियंस यानी फिलिस्तीनियों पर को ये बोझ दे दिया, उन्होंने ये जिम्मेदारी दे दी कि अब तुम लोग अपने लोगों का विकास करो, जो कुछ खराब हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करो। ये दोनों ही चीजें, पहला क्या था दावा, उनका ये दावा कि इजराइल के पास अब युद्ध क्षेत्र में हासिल करने के लिए कुछ नहीं बचा है, और दूसरा क्या है, ये जिम्मेदारी कि अपने लोगों का पुनर्निर्माण करे, अपने लोगों को फिर से उनको सब कुछ ठीक ठाक करे, फिलिस्तीनियों पर ये बोझ डाल देना। सिग्नल ये संकेत देता है, दोनों चीजें जो है वो संकेत देती हैं। सिग्नल ये वर्ब है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि द डिफिकल्ट चैलेंजेस अहेड कि आगे जो, अहेड मीन्स आगे, आगे बहुत ही कठिन चुनौतियां हैं। ठीक है ना, आगे कठिन चुनौतियों की ओर संकेत देता है ये। फॉर नाउ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है फिलहाल। फिलहाल द सीज फायर, जो ये सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, युद्ध रुक गया है, दैट ट्रंप हैज फोर्स, जो ट्रंप ने हैज फोर्स्ड अपॉन थोप दिया है नेतन्याहू पे जबरदस्ती थोप दिया है, यानी नेतन्याहू से जबरदस्ती करवाया है ट्रंप ने ये सीज फायर। ऑफर्स देता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऑफर्स मीन्स देता है, लॉन्ग अवेटेड रिलीफ राहत देता है, टू गाजा को राहत देता है, लॉन्ग अवेटेड जिसकी गाजा को बहुत लंबे समय से इसका इंतजार था। ठीक है, तो फिलहाल ये युद्ध विराम जो ट्रंप ने नेतन्याहू पर थोप दिया है, गाजा के लिए लंबे समय से जिसका इंतजार था वो राहत लेकर आया है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। उनका ये दावा यानी ट्रंप का ये दावा कि इजराइल के पास अब युद्ध क्षेत्र में हासिल करने के लिए कुछ नहीं बचा है और ये जिम्मेदारी कि अपने लोगों का पुनर्निर्माण करे, अब फिलिस्तीनियों पर डालना आने वाली कठिन चुनौतियों को संकेत करता है। फिलहाल ये युद्ध विराम जो ट्रंप ने नेतन्याहू पर थोप दिया है, गाजा के लिए लंबे समय से जिसका इंतजार था वो राहत लेकर आया है। The next phase depends on deliberations at Sharm el Sheikh.
Gaza's governance, the withdrawal of Israeli troops, the future of Hamas, and the path towards Palestinian self-determination and statehood. It is immensely heartening that the guns have fallen silent, the hostages have returned home, and the spotlight is on Palestine. Will Hamas disarm and Israel withdraw? वोकैबुलरी देखते हैं. फेज मीन्स चरण, स्टेज, डेलिब्रेशन विचार विमर्श, डिस्कशन, गवर्नेंस शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, विड्रॉल वापसी रिट्रीट, ट्रूप्स सैनिक सोल्जर्स, द स्पॉटलाइट इज ऑन समवन और समथिंग. ये इडियम है. सबका ध्यान किसी पर होना, इन फोकस. सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है अपनी किस्मत या भविष्य को खुद तय करना, डिसाइडिंग वंस ओन डेस्टिनी. स्टेटहुड मीन्स राष्ट्र का दर्जा, नेशनहुड. इमेंसली अत्यधिक, ग्रेटली. हार्टनिंग हौसला बढ़ाने वाला, एनकरेजिंग. होस्टेजेस बंधक, कैप्टिव्स. स्पॉटलाइट ध्यान का केंद्र, फोकस. विड्रॉ पीछे हटना, रिट्रीट. डिसआर्म मीन्स हथियार डालना, सरेंडर. द नेक्स्ट फेज डिपेंड्स ऑन. अगला चरण जो है वो निर्भर करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, डिपेंड्स ये वर्ब है. अगला चरण जो है वो निर्भर करता है ऑन डेलिब्रेशंस, विचार विमर्श पर, यानी बातचीत पर, विचार विमर्श पर. एट शर्मल शेख, जो कि शर्मल शेख में होगी. अगला चरण शर्मल शेख में होने वाली चर्चाओं पर निर्भर करता है. गाजाज गवर्नेंस, जिसमें बात हो सकती है गाजा के शासन की, ठीक है, गाजा का शासन. द विड्रॉल ऑफ इजरायली ट्रूप्स, विड्रॉल मीन्स वापसी, इजरायली ट्रूप्स इजरायली सेनाओं की वापसी, ठीक है, इजरायली सैनिकों की वापसी. द फ्यूचर ऑफ हमास, हमास का भविष्य. एंड द पाथ टूवर्ड्स, और रास्ता टूवर्ड्स जो जाता है पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन, फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय, या कह सकते हैं फिलिस्तीन का अपनी किस्मत और भविष्य को खुद तय करने का रास्ता. एंड स्टेटहुड, और राज्य का, राष्ट्र का दर्जा. स्टेटहुड मतलब राष्ट्र का दर्जा, और राष्ट्र बनने का, राष्ट्र का दर्जा मतलब राष्ट्र बनने का रास्ता, ठीक है. इट इज इमेंसली हार्टनिंग, ये बहुत ही अत्यधिक, इमेंसली मीन्स अत्यधिक, हार्टनिंग है यानी हौसला बढ़ाने वाला है. दैट द गन्स हैव फॉलन साइलेंट, कि जो बंदूकें थीं, गन्स थीं, वो साइलेंट हो गई हैं. यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन. गन्स जो थी वो शांत हो गई हैं. द होस्टेजेस हैव रिटर्न्ड होम, और जो हॉस्टेजेस थे यानी कि बंधक थे वो घर वापस आ गए. यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, रिटर्न की थर्ड फॉर्म, वो घर वापस आ गए हैं. एंड द स्पॉटलाइट, और जो स्पॉटलाइट है इज ऑन पैलेस्टाइन, वो अब फिलिस्तीन पर है. जो स्पॉटलाइट यानी कि सबका ध्यान जो है वो अब फिलिस्तीन पर है. विल हमास डिसआर्म, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, लेकिन ये है कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस. विल हमास डिसआर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिसआर्म और विड्रॉ भी. क्या हमास हथियार डाल देगा. एंड इजराइल विड्रॉ, और इजराइल पीछे हटेगा, विड्रॉ मीन्स पीछे हटेगा. तो क्या हमास अपने हथियार डाल देगा और इजराइल पीछे हटेगा, मतलब ये सवाल अभी भी बना हुआ है, ठीक है. अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. अगला चरण शर्म अल शेख में होने वाली चर्चाओं पर निर्भर करता है. गाजा का शासन, इजरायली सैनिकों की वापसी, हमास का भविष्य, और फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय यानी कि अपनी किस्मत या भविष्य को खुद चमकाना, खुद तय करना, और राष्ट्र बनने का रास्ता. ये बहुत हौसला बढ़ाने वाली बात है कि बंदूकें अब खामोश हैं, बंधक अपने घर लौट आए हैं, और अब सबका ध्यान फिलिस्तीन पर है. क्या हमास अपने हथियार डाल देगा और इजराइल पीछे हटेगा. If Hamas digs its heels in, that will affect the future of the stabilization force and give Israel the reason it needs to stay there. A long-term and workable solution to ring in the new requires both sides to discard the old, to ensure that the current ceasefire is not a pause before the next wave of hostilities, but the giant first step to peace. Dig its heels in, एक idiom है which means अड़ जाना, जड़ें जमाए रखना, resist. Affect means प्रभावित करना, असर डालना, influence. Stabilization force means स्थिरीकरण बल, peace keeping force. Long term दीर्घकालिक, extended. Workable means काम करने लायक, feasible. Ring in the new, ये भी एक idiom है which means किसी चीज को नए सिरे से शुरू करना या फिर किसी चीज की शुरुआत को खुशी से मनाना, सेलिब्रेट द न्यू बिगिनिंग. डिस्कार्ड मीन्स छोड़ देना, अबैंडन. इंश्योर सुनिश्चित करना, पक्का करना, मेक श्योर. करंट वर्तमान, मौजूदा, प्रेजेंट. सीज फायर संघर्ष विराम, युद्ध विराम, ट्रूस. पॉज मीन्स विराम यानी कुछ समय के लिए रोकना, ब्रेक. वेव मीन्स लहर, सर्ज.
हॉस्टिलिटीज शत्रुता, दुश्मनी, कॉन्फ्लिक्ट्स। जायंट मीन्स बड़ा, ह्यूज। इफ हमास डिग्स इट्स हील्स इन, मतलब इसका है अगर हमास अपनी जड़ें जमाए रखता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, डिग्स। अगर हमास अपनी जड़ें जमाए रखता है या फिर हमास अड़ा रहता है अपनी बात पर, दैट विल अफेक्ट, तो ये असर डालेगा। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में अफेक्ट की फर्स्ट फॉर्म। तो ये असर डालेगा द फ्यूचर ऑफ, के भविष्य पर, ऑफ द स्टेबलाइजेशन फोर्स, स्टेबलाइजेशन फोर्स पर, के भविष्य पर असर डालेगा। स्टेबलाइजेशन फोर्स का मतलब स्थिरीकरण बल। इसका सरल हिंदी में अगर समझें तो इसका मतलब है शांति बनाए रखने के लिए वहां जो सेना तैनात की गई है, ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए जो सेना तैनात की गई है उसका फ्यूचर इससे डिसाइड होगा, ठीक है। एंड गिव इजराइल, और इससे इजराइल को कारण मिल जाएगा, ये इजराइल को कारण दे देगा, ठीक है। इट नीड्स टू स्टे देयर, जिससे वो वहीं पर बना रहेगा, इजराइल को वहां बने रहने का इससे कारण मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमास अपनी जड़ें जमाए रखता है तो इससे जो स्थिरीकरण बल है यानी कि शांति बनाए रखने के लिए तैनात सेना है उसका फ्यूचर डिसाइड होगा और इजराइल को वहां बने रहने का कारण मिल जाएगा। अ लॉन्ग टर्म, एक दीर्घकालिक यानी लंबे समय के लिए, एंड वर्कबल, और काम करने लायक समाधान यानी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, एक काम करने लायक समाधान। टू रिंग इन द न्यू, जिससे नई शुरुआत हो सके, उसे ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि इसे ऐसे समझते हैं कि नए सिरे से शुरुआत करने के लिए दीर्घकालिक और काम करने लायक समाधान के लिए ज़रूरत है, रिक्वायर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ज़रूरत है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस था, इट नीड्स, के लिए ज़रूरत है। बोथ साइड्स की, दोनों पक्ष जो हैं, दोनों पक्ष, टू डिस्कार्ड द ओल्ड, टू डिस्कार्ड द ओल्ड मतलब वो पुरानी बातों को छोड़ दें, डिस्कार्ड मतलब छोड़ देना, पुरानी बातों को छोड़ दें। टू इंश्योर, और पक्का करें, दैट की द करेंट सीज फायर, की जो मौजूदा युद्ध विराम हुआ है, इज नॉट अ पॉज, ये सिर्फ एक विराम नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए रोक दिया, बिफोर द नेक्स्ट वेव, और उसके बाद अगली लहर आएगी ऑफ हॉस्टिलिटीज, दुश्मनी की, कि दुश्मनी की अगली लहर से पहले का एक रोक नहीं है, पॉज नहीं है ये, ठीक है ना। ये जो मौजूदा युद्ध विराम हुआ है वो विराम नहीं है अगली लहर से पहले का, यानी दुश्मनी की अगली लहर से पहले का एक टेम्पररी पॉज नहीं है। बट द जायंट फर्स्ट स्टेप, बल्कि बहुत बड़ा पहला कदम है, टू पीस, शांति की तरफ, ठीक है। लेकिन बल्कि ये शांति की तरफ एक बड़ा, शांति की दिशा में एक बड़ा पहला कदम है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अगर हमास अपनी जड़ें जमाए रखता है तो इससे स्थिरीकरण बल यानी शांति बनाए रखने के लिए तैनात सेना का भविष्य प्रभावित होगा और इजराइल को वहां बने रहने का कारण मिल जाएगा। नए सिरे से शुरुआत करने के लिए, नए सिरे से शुरुआत करने के दीर्घकालिक और व्यवहारिक समाधान के लिए दोनों पक्षों को यानी कि इजराइल और हमास दोनों को पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मौजूदा युद्ध विराम केवल अगली लड़ाई से पहले का विराम नहीं है बल्कि शांति की दिशा में एक बड़ा पहला कदम है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।